दोस्तों नमस्कार। आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है एक ऐसा हिंदू वीर जो खट्टर के साथ भी देखा जा सकता है, स्मृति ईरानी के साथ भी, और पता नहीं कितने बीजेपी के नेताओं के साथ। जी हां, ओटीटी का बिग बॉस का ये जीत चुका चैलेंज, नाम है इसका एल्विश यादव। ध्रुव राठी के साथ इसकी अदावत काफी ज्यादा मशहूर है यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन करोड़ों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, सब चीजें इंस्टाग्राम पर। अच्छा खासा पढ़ा लिखा बीकॉम आदमी एल्विश यादव, एक युवा जिस जो है पैसे के पीछे भागता है, शोहरत के पीछे भागता है, और उस शोहरत के पीछे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो संभाल नहीं पाता अपने आप को और सुर्खियां बन जाता है खबरों की। वो हिंदू वीर जो अपने आप को हिंदू वीर कहता है। जी हां, ये हिंदू वीर है एल्विश यादव, जिस पर ताजा ताजा खबर आई है दैनिक भास्कर की, जिसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्योंकि जो खबर डाली गई है वो रेप पार्टी की खबर डाली गई है, लेकिन असल मामला क्या है इस बारे में बात करेंगे। खबर जो डाली गई है विभिन्न चैनलों के द्वारा, सबके द्वारा, यह डाली गई है कि रेप पार्टी में सांपों के जहर का नशा कर रहे थे। भाई, सांपों को जहर का नशा पहली बात तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक, कैसे करेगा नशा? इंजेक्शन में करके मर जाएगा। क्योंकि कोबरा जो पकड़े गए हैं उनका जो जहर है खून जमा देता है। एक डॉक्टर के नाते बता रहा हूं, मेरी भी नॉलेज आम जनता की तरह होती तो मुझे भी ना पता होता, लेकिन ये मानना कुछ गड़बड़ नजर आया। पहले हम खबर को वाबस्ता करते हैं, खबर शुरू करते हैं। बिग बॉस विनर एल्विश पर सांपों की तस्करी का आरोप। विदेशी लड़कियों को बुलाकर रेप पार्टी कराते थे, 20 ml जहर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। ये पूरा वीडियो देखेगा और क्वांटिटी नोट कीजिएगा। 20 ml जहर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहर को नशे की तरह यूज किया जा रहा था, 20 ml। लेकिन पहले पूरी खबर पढ़ के बता दूं और फिर इसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा। लेकिन जाइएगा कहीं मत, क्योंकि जो बड़े बड़े पत्रकार आपको जानकारी नहीं देंगे वो आज खुलासा मैं करने वाला हूं। विश्वास है मुझ पे तो जमे रहिएगा चैनल के साथ, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। सुनिएगा इस एल्विश की हरकतें और एल्विश की वो शान शौकत, जैसे कार कलेक्शंस में बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां शामिल हैं, फॉर्च्यूनर से लेकर के पोर्शे से लेकर के हर चीज। तो क्या सब 2016 में इसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्या सब उसी से मिल गया? या सब उसी से आलीशान मकान और फ्लैट बना लिए गए? क्या इतनी कमाई की? अरे साहब, मैंने अपना चैनल 2012-13 में कभी शुरू करके बंद कर दिया था। 2014 में, 15-16 में शुरू किया। मैंने भी 15-16 के आसपास शुरू किया, लेकिन आज तक इतनी कमाई नहीं कर पाया। एक मकान बना पाऊं, ज्यादा इनकम नहीं होती है। लेकिन इन साहब के प्रमोटेड वीडियो और ये सारे चलते रहे। लेकिन एल्विश यादव की खबर से हम थोड़ा भटक रहे हैं। पहले वो खबर हम बता देते हैं आपको, फिर बताएंगे एल्विश यादव की अमीरी का राज। ओटीटी के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर सांपों की तस्करी का आरोप लगा है। नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की है। एल्विश पर रेप पार्टी करवाने का आरोप है। इस मामले का खुलासा बीजेपी सांसद मेनका गांधी से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन पीएफए ने स्टिंग ऑपरेशन से किया। पीएफए ने ही पुलिस में शिकायत भी की थी। नोएडा पुलिस ने इस केस में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 9 सांप बरामद हुए हैं। 20 मिलीलीटर कुछ नहीं होता है, 20 मिलीलीटर होता है सिर्फ, का जहर मिला है। नोएडा के फॉरेस्ट ऑफिसर प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि सांप के जहर का इस्तेमाल रेप पार्टियों में नशे के लिए किया जाता था। देखिए खबर क्या डाली जा रही है, नशे के लिए किया जाता था। मतलब एल्विश यादव को बचाने के लिए चार्जशीट तैयार की जा रही है। और यह केस ज्यादा दिन तक एल्विश यादव पे चलेगा नहीं, 5 या 7 दिन में एल्विश यादव रिहा हो जाएगा। और बड़ी बड़ी दावे कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल्स कि जल्दी गिरफ्तार होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कहानी इसके उलट होगी। लेकिन जो कहानी इसके पीछे थी वो छुपी रह जाएगी। वो कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले पूरी खबर बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है। एल्विश यादव ने सांपों की तस्करी से इंकार कर दिया। बोले सुबह मैं जब उठा तो मुझे लगा मेरे खिलाफ सारे आरोप फर्जी हैं, मैं पूरी जिम्मेवारी
लेने को तैयार हूं अगर मेरे खिलाफ एक भी बात सच निकली तो। लेकिन मेनका गांधी का बयान आ जाता है जी टीवी पर। मेनका गांधी जो बोलती हैं वो जरा सुन लीजिए जो बोलती हैं, क्योंकि जो हम दावा करने वाले हैं मेनका गांधी का ये इंटरव्यू हमारे दावे को मजबूती देने वाला। मेनका गांधी कहती है कि इस केस में एलवीसी सरगना है और इस पर हमारी नजर बहुत दिनों से थी। ये जो फिल्म बनाता है, फोटो खींचता है, उसे यूट्यूब पर लगाता है और ये सब ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सजा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बेचिए। पहले उसने लोगों को बेचा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को बेचा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करता है कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ। ऐसे है कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलता है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। मैम, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी संरक्षण दे रही है एलवी यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रहे हैं, फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है, क्या मांगे? गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने की शूट के लिए। नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी, एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं, और भेजा मैंने ही भेजा। मैम, कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप कर रहे थे? कई दिनों से बेटा। मैम, ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम, जब ये एफआईआर हुई, क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज तो न्यूज पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एलविस ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की, पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम, जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम, जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेप पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए, ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं, यहाँ से लेकर के रेप तक, वो एनजीओज को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। मेनका गांधी कहती है कि इस केस में एलवीसी सरगना है और इस पर हमारी नजर बहुत दिनों से थी। ये जो फिल्म बनाता है, फोटो खींचता है, उसे यूट्यूब पर लगाता है, और ये काम करते हैं। सबसे बड़ी बात कि सांपों का जहर बेचता है। पीएफए के अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा कि मुझे सूचना मिली थी कि एलवी यादव स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउस में यूट्यूबरों के साथ वीडियो शूट कराते हैं, साथ ही रेप पार्टियां करते हैं। इनमें विदेशी लड़कियों को बुला करके स्नेक वेनम और नशे का सेवन कराया जाता है। ये तो खैर गलत खबर है बिल्कुल, अगर राहुल जी बोल रहे हैं तो। लेकिन साहब, सपेरे भी देखिए जो बुलाए गए, और गेरुए भेष में ये सपेरे और पुलिस की तस्वीर और जो बैंकेट हॉल बुक किया गया था उसकी कीमत का अंदाजा थोड़ा सा लगाइए। उसकी भी फोटो यहां डाली हुई है। 2 नवंबर सेक्टर 51 के सेवरॉन बैंकेट हॉल पर पार्टी का वेन्यू तय हुआ था, और
इन्होंने सांप देखने की इच्छा जाहिर की तो इन लोगों ने हमें सांप दिखाया और हमें विश्वास हो गया कि हमें जो सूचना मिली है वो सही है। थोड़ी देर में वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके नाम राहुल 32 साल, टेटूनाथ 45 साल, जयकरण 50 साल, नारायण 50 साल, रविनाथ 45 साल। और पुलिस ने इन सबकी तलाश की और 20 ml केवल सांप का जहर मिला। 9 कोबरा, एक कोबरा जहर छोड़ता है 7 ml एक बार की बाइक में। और कितने दिनों से ये कोबरा इन लोगों के साथ थे, यानी कि 63 ml एक दिन में। अगर 7 दिनों में थे तो कितना बना? 420 ml। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं इतना बड़ा कांड बता दूं कि कोबरा के 1 ml जहर की कीमत कितनी होती है तो आप चौंक जाएंगे। कोबरा के जहर की कीमत, कोबरा के वेनम की कीमत अगर आपको बता दी तो आप चौंक जाएंगे। 2 करोड़ से 5 करोड़ ग्रे मार्केट में रेट है स्नेक वेनम का। जी हां, 1 kg। और 2.5 करोड़ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे चलिए एमएल में कितना होता है, उसमें कितना होता है, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। ये 2021 के रेट हैं मेरे पास, जो मैंने गूगल से निकाले हैं। एक बार में 400 से 600 ml या mg छोड़ता है। और आप लगा लीजिए, अगर उस हिसाब से हम लगाएं तो किलो और 1 किलो हो जाएगा। 9 सांप थे और 400 मान लीजिए, 400 मल्टीप्लाई बाई 9 तो 3600 हो गया mg। तो 3600 mg मतलब 360 ग्राम, तो उसका लगा लीजिए रेट कितना हो गया जब 2.5 करोड़ का रेट है। और यहां पर अगर आप स्नेक वेनम की अगर सारी चीजों को निकालेंगे तो गूगल पर आपको मिल जाएंगी कि 5 ml बायल जो है 15,000 की आती है, जिसका वेनम बनाया जाता है। तो सांप के जो है वेनम की जो जहर है उसकी तस्करी का आरोप है, जिसको इन रिपोर्टों में छुपाया जा रहा है, जिसको लेकर के और पाइथन अजगर की खालों को निर्यात किया जाता है बड़े बड़े कोर्टों में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हिंदू हृदय सम्राट, जिनका ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा बीजेपी सपोर्टेड है, भैया मनोहर खट्टर जी, स्मृति ईरानी जी के साथ इनके फोटो देखे जा सकते हैं। तो ये असल में स्नेक वेनम की तस्करी कर रहे थे, नशा नहीं कर रहे थे। वो जो बताया कि मतलब इतने कोबरा पकड़े गए, इतना वो पकड़ा गया, जहर पकड़ा गया, तो सीधी सी बात है कि यहां कुछ तो गड़बड़ थी। टाइटर स्कॉर्पियन, कछुए, इन सब की तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है हिंदुस्तान में, और लोग शॉर्टकट अपनाते हैं अमीर बनने के लिए। मैं आपको एल्विश की कुछ संपत्ति के बारे में बता देता हूं। एल्विश के बारे में कहा जाता है कि इंस्टाग्राम पर उनके 1.56 करोड़ फॉलोअर हैं। एल्विश यादव ब्लॉग के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। कुल संपत्ति 8 से 10 करोड़ रुपए की है एल्विश की। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए का आलीशान घर है, कई फ्लैट हैं। फॉर्च्यूनर के अलावा 1.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी कार पोर्श 718 बॉक्स स्टार भी है। तो क्या केवल ये यूट्यूब से कमा लिया? अब यहां अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सांपों की तस्करी नहीं, सांपों के वेनम की तस्करी हो रही थी। और सांपों के वेनम की तस्करी आप गूगल पर डाल करके देख सकते हैं 1 ml की कीमत कितनी है। तो फिर 9 सांपों के वेनम की कीमत कितनी होगी? असली बात तो यह है जो छुपाई जा रही है, सांपों के जहर का सबसे बड़ा स्मगलर का रैकेट मेनका गांधी ने तोड़ दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।